हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंडियाज क्लाइमैक्स स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, इस वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। तो फ्रेंड, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है AK शर्मा। तो ये PMO में एडिशनल सेक्रेटरी थे और 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS अफसर हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो नितिन जयराम गडकरी हैं और राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंग हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो केंद्र सरकार ने कारपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजेश वर्मा। तो ये 1987 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अफसर हैं और ये श्रीनिवास की जगह लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को कितने वक्त के लिए कार्य विस्तार दिया है? तो करेक्ट आंसर है 3 महीने के लिए। तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन है। साथ ही साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुधांशु पांडे को। तो ये अब तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी थे। ये रविकांत की जगह लेंगे। ये विभाग मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर श्री रामविलास पासवान हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है तरुण कपूर। तो ये अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन थे और ये MM कुट्टी की जगह लेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नागेंद्र नाथ सिन्हा को। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में ST शिक्षकों को 100% आरक्षण रद्द कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आते हैं इसके पॉइंट्स पे। तो ये फैसला जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने लिया है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा आरक्षण का आदेश जारी किया गया था, उसे रद्द कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, यानी कि वास्तविक राजधानी इसकी अमरावती है और CM इसके जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है वो विशाखापट्टनम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो आते हैं इसके पॉइंट्स पे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो किस राज्य ने ठीक होने वाले COVID-19 रोगियों को 2000 रुपये देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और यहाँ के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं और आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में लिवरपूल के पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी माइकल रॉबिन्सन का निधन हुआ है। वह किस
देश के थे, तो इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड। तो इसके पॉइंट्स की बात करते हैं तो आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी डबलिन है और करेंसी यूरो है और यहाँ के प्रधानमंत्री लियो वार्डकर हैं और आयरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो माइकल डी हिगिंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 अमेरिका। तो अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ है। निधन किस बीमारी के कारण हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। तो इरफान खान एक बॉलीवुड अभिनेता थे। इनका जन्म जयपुर में हुआ था और इनकी लास्ट फिल्म जो है वो अंग्रेजी मीडियम थी और 53 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इरफान खान एक भारतीय अभिनेता थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 29 अप्रैल। तो इस दिवस का उद्देश्य लोगों को नृत्य के प्रति जागरूक करना है और यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया और एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म की स्मृति में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको जो है यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में जो कि फ्रांस देश में पड़ता है और इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस बैंक ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है HDFC। तो अब बात करते हैं HDFC की। तो इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी और HDFC का मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो CM वासुदेव हैं और यहाँ के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1.9%। तो आते हैं इसके पॉइंट्स पे। तो GDP का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है S जयशंकर। तो अब आते हैं इसके पॉइंट्स पे। तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक का नाम बदल कर ब्रिक्स कर दिया गया। तो अब इसमें इसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किसने जन सेवा केंद्रों को आधार अपडेशन सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है UIDAI। अब आते हैं पॉइंट्स पे। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद हैं और UIDAI का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना 28 जनवरी 2009 में हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नाम का कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो यह ऐप कोरोना वायरस मामलों को टेस्ट करने में और जो लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आए हैं उनसे संपर्क करने में मदद करेगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ की करेंसी डॉलर है
और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं और उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून भी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में अमेरिकी दूत के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनीषा सिंह। तो OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना जो है 16 अप्रैल 1948 को हुई थी और मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस देश में पड़ता है और सेक्रेटरी जनरल जॉस एंजल गुरिया हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में NTPC ने कहाँ पर हाइड्रोजन कार और बस चलाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 उपर्युक्त दोनों, यानी कि NTPC ने नई दिल्ली और लेह दोनों जगह पे जो है हाइड्रोजन कार और बस चलाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है। तो अब आते हैं इसके पॉइंट्स पे। हाइड्रोजन चालित वाहनों से जीरो प्रदूषण होता है और हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। NTPC का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है और इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई थी और NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यहाँ के चेयरमैन एंड MD गुरदीप सिंह हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।